हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रोइंग अप एज अ लर्नर यानी कि मनोविज्ञान के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मनोविज्ञान से व्यक्तिक भिन्नताओं पर चर्चा की थी और मैंने डिटेल से आपको उसके बारे में बताया था। आज जो हम बात करेंगे वो विशिष्ट बालक की करेंगे, यानी कि जो स्पेसिफिक चाइल्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी क्लास में जो एवरेज नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सभी सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डल होते हैं। तो चाहे फिर वो हाईली इंटेलिजेंट हो या बहुत ज़्यादा डल हो, इन दोनों ही तरीके के बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड में काउंट करते हैं। इवन चाहे फिर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो मेंटल लेवल पे हो, फिज़िकल लेवल पे हो या फिर अलग कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में जो है रिटार्डनेस हो या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी या क्रिएटिविटी हो। तो इन सभी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ वाले चिल्ड्रंस होते हैं इनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले बालकों को अपवादी बालक भी कहते हैं। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से सामान्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल लेवल पर डिफरेंस होता है। और ये भिन्नता कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे बालक नॉर्मल से लेकर स्पेशल बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। यह भिन्नता धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी दिशा में हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर सामान्य से ऊंचे और ऊंचे स्तर पर बच्चा पहुंच जाता है और वो प्रतिभाशाली या क्रिएटिव चाइल्ड होता है तो वो धनात्मक हुई, और अगर कोई बच्चा नॉर्मल से होकर कम कम होते हुए कम मंद बुद्धि या फिर कम बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि हो जाता है तो ये हुई हमारी ऋणात्मकता। तो इस तरह ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में हो सकती हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है MS क्रिक के अनुसार। MS क्रिक के अकॉर्डिंग एक विशिष्ट बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताओं में उस सीमा तक यानी कि उस लेवल तक डिफरेंट होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रमों में परिमार्जन और विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता रखता है। यानी कि वो खुद से सब कुछ नहीं समझ सकता। जैसे कि नॉर्मल बच्चे एक सीमा तक अपने आप को जानते हैं, अपने बारे में वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। इस तरह के बच्चों को हमेशा किसी निर्देशन की, किसी काउंसलिंग की, गाइडेंस की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव लेवल पे ही नीड्स वाले बच्चे हों। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द उन विशिष्ट गुणों को रखने वाले व्यक्तियों पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति या बालक अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये डेफिनेशन थी। अब हम विशिष्ट बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं इनका दृष्टिकोण नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें पठन क्षमता की अधिकता या कमी होती है, यानी कि या तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रीडिंग वाले होंगे या फिर बहुत ज़्यादा कम पढ़ने वाले बच्चे होंगे। इनके में जो है बालकों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की या तो बहुत ज़्यादा अधिकता होगी या फिर बहुत ज़्यादा कमी होगी। इन दोनों ही तरह के बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड में शामिल करते हैं। इन बच्चों का चरित्र या तो बहुत ज़्यादा उत्तम होगा या फिर बहुत ज़्यादा डल होगा। तो ये दोनों ही तरह के बच्चे विशिष्ट बालकों में शामिल होते हैं। जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं ये समय के सदुपयोगी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यह है स्व अधिगम, अधिकता या कमी। यानी कि इन बालकों में सेल्फ स्टडी या तो बहुत ज़्यादा अधिक होगी, यानी कि ये या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे या फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होंगे। दोनों ही तरह के बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इसके बाद है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो अपने अपने में ही खोए रहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है कि
कि विशिष्ट और सामान्य बालकों में क्या अंतर है। तो इसको हम देख लेते हैं। विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, चाहे फिर वो हाईली हो या फिर बहुत ज़्यादा डल हो। सामान्य बालक शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इन बालकों के शारीरिक विकास का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने के कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित रहते हैं, जबकि सामान्य बालकों का विशिष्ट बालकों की तुलना में मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ एवं रोगमुक्त होता है। विशिष्ट बालक प्रायः अपंग, पोलियोग्रस्त, अत्यधिक लंबे या बहुत ज़्यादा मोटे, पतले या शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं। सामान्य बालक इन सभी विकारों से रहित एक अच्छी शारीरिक बनावट वाले होते हैं। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि या तो बहुत ज़्यादा 140 प्लस होगी या बहुत ज़्यादा कम यानी कि 90 से भी बिलो होगी, जबकि सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होगी या फिर बहुत ज़्यादा कम होगी। इन्हें असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। सामान्य बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है और ये अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ये नॉर्मल होते हैं। विशिष्ट बालक या तो बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे या फिर बहुत ज़्यादा निराशावादी होते हैं। ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण खुद में ही खोए रहते हैं, जबकि सामान्य बालक आशावादी, उभयमुखी एवं सामाजिक तथा व्यावहारिक प्रवृत्ति के होते हैं। विशिष्ट बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आनंद आदि का असहज रूप से प्रदर्शन करते हैं। जब इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे तो वो निकल के बाहर ही आएंगे, जबकि सामान्य बालक अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं और सही ढंग से उनका प्रदर्शन कर पाते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अति निराशावादी होते हैं, जबकि सामान्य बालक जो होते हैं ये केवल अति महत्वाकांक्षी होते हैं। विशिष्ट बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ये आसानी से जो है एडजस्ट नहीं कर पाते कहीं पर भी। अपने इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि जो सामान्य बालक होते हैं वे सभी जगह, चाहे फिर वो उनका परिवार हो, पड़ोस हो, समाज हो या फिर विद्यालय हो, सभी जगह आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। विशिष्ट बालकों में अपने अंतर्निहित गुणों एवं संभावनाओं के विकास के लिए शिक्षा एवं विशेष शिक्षा एवं सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जबकि सामान्य बालक सामान्य शिक्षा द्वारा अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करने में सक्षम होते हैं। तो ये तो था विशिष्ट और सामान्य बालकों में अंतर। अब हम विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता के आधार पर विशिष्ट या साधारण बालकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो वर्गीकरण है ये हमारे सिलेबस रिलेटेड है। यूपी के बीएड में या फिर किसी भी स्टेट का बीएड हो, इवन इतने टाइप के चाइल्ड्स तो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है मंदबुद्धि बालक, जिसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। इसके बाद है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। इसके बाद है अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चाइल्ड। इसके बाद है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। इसके बाद है सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। इसके बाद है धीमी गति से सीखने वाले, स्लो लर्नर। आशा से कम सफलता पाने वाले, अंडर अचीवर। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक, जिसे हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहते हैं। इसके बाद है अधिगम निर्योग्य बालक, यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। ये कुछ हमारे बच्चों के टाइप थे जो कि हमें नेक्स्ट वीडियोज में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करने हैं। इसके बाद इन्हीं प्रकारों को कुछ अन्य तरीक़ों से भी बांट सकते हैं हम। तो वो जो बांटा गया है वो भी देख लेते हैं कि इनको हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आधार होता है वो होता है बौद्धिक आधार, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधार पर। इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ होती हैं उनके आधार पर बच्चे दो तरह के होते हैं, प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, और मंदबुद्धि बालक, रिटार्डेड बालक। शैक्षिक दृष्टि से भी दो प्रकार के बालक होते हैं, तीव्र गति से सीखने वाले बालक और पिछड़े बालक। अब बात करते हैं शारीरिक दृष्टि से। तो शारीरिक दृष्टि से जो बालक होते हैं
वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, नेत्रहीन बालक, दृष्टि दोष बालक, वाणी दोष बालक और विकलांग बालक। इसके बाद जो बालकों का वर्गीकरण है वो है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक दृष्टि से भी बालक दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। तो ये कुछ हमारे बालकों के प्रकार थे। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से किसी भी एक टाइप के बालक का अध्ययन करेंगे। इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, हालांकि सभी से क्वेश्चन नहीं आता, इनमें से जो मेन है वही हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।